नाउ आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब आप कहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमको लिखना आता है, हमने 9th में ही पढ़ लिया था, लेकिन अभी अंतर देखिएगा। तो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, अगर कोई हमसे कहता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, जिसका सिंबल है Na, एटॉमिक नंबर 11, तो आप कहते हैं सर कुछ नहीं करना है, 2, 8 and 1 K, L और M। तो आपको बराबर है कि आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो क्या ये 2, 8, 1 ऐसे हो जाता है? ये तो सबने सीखा है, बट मैं आपको इसका हायर वर्जन सिखा रहा हूं कि ये वाला तो ठीक है छोटी क्लासेस में, अब क्या करना है ये आपको देखना है। नाउ इसके लिए अब हम एक ड्रॉ करेंगे पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल क्या होती है तो आपको मालूम ही है, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं इसको। ये आपने सीख रखा है। हाँ सर, पहला वाला एलिमेंट बताइए हाइड्रोजन, ठीक, फिर उस तरफ आता है हीलियम, फिर इस तरह आता है लिथियम और एक और बेरिलियम, बराबर। फिर उधर आएंगे बोरोन, कार्बन और ये सब, और आपको मालूम है सर इसके नीचे यहां पर आएगा आपका सोडियम, मैग्नीशियम, और यहीं से आगे जब हम बढ़ते हैं तो यू विल गेट मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आ जाएंगे आपके सारे एलिमेंट। एंड सॉरी, इस तरफ नहीं लिखेंगे तो अभी अब खाली पर रखेंगे, मैग्नीशियम और ये वाला भी नहीं, ये वाला बॉक्स भी नीचे आएगा, ये नहीं। यहां तक क्लियर? पहले सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आगे यहां से लेंगे दिस इज पोटेशियम एंड कैल्शियम। अभी ये वाला यहां पे खाली, ये आगे खाली, ये इधर से खाली रहता है। इसके आगे यहां पर आते हैं 10 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कौन कौन से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये आपके यहां पर आते हैं। एंड यहां से जब हम बनाएंगे इसको, ये वाला पार्ट ये आपका आएगा। यहां पर हमारे पास रहेंगे 6 एलिमेंट। अब देखिए कौन कौन से, ये हम लेने जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, और ये एक और एलिमेंट 6, ये बन गया। और यहां पर ऊपर ये है आपका हीलियम। अब देखिए जरा पीरियोडिक टेबल को, हाइड्रोजन और उधर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, यहां आएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, फिर आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये बनेगा। एंड देन इधर आ जाएंगे वही पोटेशियम, कैल्शियम, और ऐसे करके ये फर्दर आगे बनती चली जाएंगी, बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी। इस तरह से पीरियोडिक टेबल बनती है। ये आपका आता है यहां पर। एंड अलग से आपने पढ़ रखा है एक नीचे बॉक्स बनता है जिसमें भी 2 पार्ट रहते हैं, और ये जो ऊपर वाला है इसको आप कहते हैं लैंथेनॉइड्स, और यहां रहेगा एक्टिनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स यहां पर आ गए। नाउ अब इस पीरियोडिक टेबल में इधर वाला जो ये बनता है, ये इधर वाला हिस्सा जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला, दिस इज सेड टू बी एस ब्लॉक। नई चीजें ध्यान से समझना, ये शुरू के 2 एस ब्लॉक कहलाते हैं। ये जो बीच का है इसको कहेंगे डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक कहलाएगा।
जो इधर तरफ आएगा ये पूरा यहां से ये वाला हिस्सा, इसको भी मैं शेड कर देता हूं, ये वाला, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक। और ये जो आप अलग से बनाते हैं लेंथेनॉइड और ये, दिस इज सेड टू बी द एफ ब्लॉक। तो नाउ पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, एस, डी, पी और एफ। बोलो क्लियर। और इसी पे हम आगे पढ़ेंगे, इनके नाम ये ऑर्बिटल्स के नाम है, इसीलिए ऐसा करते हैं। और अब मैं जो तरीका सिखा रहा हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये मेरा तरीका है, ये बुक में नहीं है। और इस तरीके को आसान करने के लिए सुनना ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं। हम जो करेंगे बुक में नहीं है, सिर्फ आपको याद रहे इसलिए कर रहे हैं। तो ये जो हीलियम यहां पर आपको दिख रहा है, मैंने इसको यहां से उठाया और यहां रख लिया इसके ऊपर, सिर्फ मेरे कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए। बुक में ऐसा अलाउड नहीं है। हीलियम को उठा के यहां रख लिया, ये अपनी पीरियोडिक टेबल। अब हम इससे सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। समझना, नंबर डालते, पीरियड के नंबर बोलो 1 2 3 4, ऐसे ही बनेगा आपका 5, फिर बनेगा नीचे 6 और फिर आएगा 7, इसके नीचे होता ही नहीं। अब जैसे अभी अपन सोडियम की बात करते हैं, यहां देखिए ये लिखा हुआ है सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो रहा है आपके पास, 2 8 और 1, मतलब पहले वाले सोडियम को, ये रहा सोडियम। अब बताओ इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिखे हैं तो पहली वाली रो में 2 जने, अगली वाली रो में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 8 और ये यहां पर 1 बन गया 2 8 1। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 1, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो जो पुराना हम लोग पढ़ के आए हैं सर, जो कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते थे वो ऐसे तो लिखते थे कि पहले वाले में 2, अगले वाले में 8 और ये 1। तो ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2 8 1। बोलो मैग्नीशियम का 2 8 और सर 2, एल्यूमिनियम 2 8 और ये 3 बन रहा। जब हम यहां लिखते थे कैल्शियम का सर 2 8 8 और 2, तो ये पुराना पैटर्न था, आपको मालूम है, यहां से पीरियोडिक टेबल से ही लिखा था। लेकिन अब हम इसको नए फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो सुनना, नया फॉर्म जो मेरा तरीका है लिखने का। अब सबसे पहले वाली रो में जो दिख रही है, सबसे पहले वाली रो, बताओ उसमें सिर्फ ऐसे क्या, पी तो है ही नहीं पहले वाले में, पी तो दूसरे से शुरू होता है। आप डायग्राम में देख लो, पहले वाले का जो हीलियम था वो उठा के मैंने इधर कर लिया। तो आप क्या कहोगे सर, पहले वाले में सिर्फ क्या आता है, एस। तो मैंने यहां लिखा 1s, कॉमा 1s मैंने लिख दिया, पहले वाले में सिर्फ एस। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। सर दूसरे वाले में एस भी है और पी भी है, डी तो नहीं है, खाली है डी वाला इलाका। जैसे पहले वाले में एस का था, पी का नहीं था, तो सिर्फ 1s। अब दूसरे वाले में एस का है, पी का है, क्या डी का तो खाली पड़ा हुआ है। तो मैं यहां लिखूंगा कि सर सेकंड में क्या क्या है, पहले 2s और उसके बाद 2p, 2s और 2p, बोलो बन गया। दूसरा वाला भी हो गया। देखिए दूसरी ऐसे हमें फॉलो करना है, बस जैसे सांप सीढ़ी में चलते हैं कि नहीं, ये सिंपल सीक्वेंस की यहां से चलेंगे, बस वैसे ही यहां पर है कि पहले ये फिर ये। तो बोलो 1s, यहां 2s 2p, अगला वहां के बाद यहां आएंगे तो बोलो क्या आएगा, s में सर 3s, ये हो गया 3s। क्या डी खाली है, बिल्कुल सर खाली है। फिर आगे क्या आ रहा है, पी, कौन से नंबर का सर 3p, तो 3s 3p, ये बन गया 3s 3p। 3p के बाद आप यहां उतरे, यहां पर तो बताओ 4s, हाँ सर 2 है 4s, ये आ गया आपका फिर 4s। लेकिन अब हमारे पास है d। अब d है कितने, 1 2 3 जितने भी हैं, अब d आ रहा है बीच में। लेकिन मैंने क्या कहा, ये कोई बुक का पैटर्न नहीं है, अपना पैटर्न है। तो अपन क्या याद करने जा रहे हैं, जब भी डी का लिखेंगे तो एक नंबर कम करेंगे, क्योंकि डी में अपने आप में डी की वैल्यू 1 होती है। तो यहां डी का नंबर आ कौन सा रहा है, 4। अब आपने अगर अभी मन में सोचा होगा तो आप कहेंगे सर यहां क्या लिख दो, 4d, बट मैं लिखूंगा 3d, क्योंकि d की वैल्यू अपने आप में 1 होती है। तो d1 और 3 कितना हो गया, 4, तो ये बन गया 4d। आपको आगे यूज भी होगा, कंपटीशन के क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, तो दिमाग में क्या फिक्स कर लो, डी की वैल्यू 1 होती है। तो अगर डी की वैल्यू 1 है, 3 की वैल्यू 1, 3 और 1 कितना हो गया, 4, बन गया 4d। तो आप कहेंगे सर लिखा हुआ तो 3d है, तो d की वैल्यू क्योंकि 1 है तो 1 + 3 4, तो ये 4d ही लिखा है, बट आपको कंसेप्ट में आ रहे हैं। हाँ सर
अब बताओ आगे कौन आएगा, P, बट P का तो वही रहता है, तो इट विल अगेन रिमेन 4P, ये 4P है। तो देखो फिर से 1s 2s 2P 3s 3P 4s आना था 4D, D की वैल्यू 1, बोलो 3D, और फिर है तो P 4P हो गया। 4P के बाद जब यहां होगे बोलो ये क्या कहलाएगा, मैं इसके आगे यहां लिख रहा हूं, बोलो 5s, आगे लिखना है आपको तो मैं यहां लिख रहा हूं 5s के बाद अगला पूरा D आएगा, बताओ 5D, बट अपन क्या लिखेंगे 4D, एक नंबर कम क्योंकि D की वैल्यू 1 होती है। फिर इसके आगे यहां पर जब आएंगे तो 5 क्या आएगा P, तो ये 5P हो गया सर, 5P बन गया। फिर 5P के बाद उतर के जब यहां होंगे तो ये वापस क्या आ जाएगा, बोलो आप कहेंगे सर 6s, ये 6s हो गया। अब लेकिन 6s के बाद ध्यान रखना, यहां एक एलिमेंट आता है जिसका नाम है लेंथेनम, La, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57, लेंथेनम। तो ये लेंथेनम के बाद यहां से शुरू होता है, फिर दिस इज द सीरियम विच इज 58, ये यहां आ जाएगा। तो 57 के बाद आगे नहीं बढ़ते, 57 के बाद यहां आ जाते हैं, किसमें, F में आ जाते हैं। तो हम यहां लिखना क्या शुरू करेंगे सर 6s के बाद क्या आएगा D वाला, लेकिन D के बाद क्योंकि ये शुरू हो जाता है कौन सा, F, और F का नंबर होता है 2, जैसे मैंने D का नंबर कितना याद कराया है, ऐसे F का नंबर कितना होता है 2, तो क्योंकि F का नंबर 2 है और ये 6 में है तो मैं लिखूंगा 4F, बोलो F की वैल्यू 2 और 4 6, ये यहां पर आ गया अपन। और 58 से लेके यहां भरा जाता है अप टू 72, और फिर यहां से शुरू होता है वापस 73, यहां से फिर शुरू होगा, और ये एलिमेंट यहां आएगा हॉफनियम। तो आपको क्लियर है कि 73 यहां है, और फिर हम इस पूरे को भरेंगे। बताओ D का कौन सा नंबर है 6, लेकिन यहां क्या लिखेंगे 5D, आ रहा है, ये थोड़ा सा यहां ध्यान रखने का। 6s, इसके बाद यहां चले गए तो पहले F भरा, F की वैल्यू 2, 4 और 2 6, इसीलिए यहां पर 4, F की वैल्यू 2 है तो 4 ही लिखेंगे, 6 हो गया। और फिर वापस D में आए, D की वैल्यू 1 है, कौन सा नंबर है 6, तो 6 में कितना लिखेंगे 5D, 5 और 1 हो गया 6। एंड देन यहां के बाद आप इधर आएंगे, बोलो 6P, इसमें कुछ भी नहीं करना है, P की वैल्यू 0 होती है तो 6 का 6 ही रहेगा। फिर यहां होगे, बोलो आप क्या लिखोगे सर, इसके बाद 7s, ये 7s। फिर यहां पर एलिमेंट आता है एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89, एक्टिनियम। और फिर उसके बाद वापस यहां शिफ्ट हो जाते हैं विच इज थोरियम, एटॉमिक नंबर 90। तो यहां के बाद फिर यहां आ रहे हैं, बोलो नंबर कौन सा चल रहा है 7, क्या लिखोगे सर 5F। 5F के बाद वापस यहां जाओगे, पूरा D भराएगा, कौन सा नंबर है 7, तो क्या लिख दूं सर 6D, और फिर आगे आओगे तो 7P। इसके बाद तो पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। तो पीरियोडिक टेबल को देख के क्या मैं ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं, ये है नया कॉन्फ़िगरेशन। और किया कुछ नहीं है, फिर से देख लो 1s, और ये सब अपना बनाया हुआ तरीका है, बुक में मैं ढूंढना कहां से है, बुक में ये सीक्वेंस मिलेगा याद करने का, बट हमें दिमाग में पीरियोडिक टेबल है तो हमें मालूम है सर 1s 2s 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, क्योंकि D का नंबर 1 है तो 4 में 3D, फिर 4p, फिर आया 5s, फिर वापस D आया, 5 है तो 4D, फिर आया आपका 5p, फिर आया 6s, इसके बाद यहां चले गए F में आ गए 4f, फिर वापस D में गए, कितना हो गया 5D, और फिर 6p, और फिर 7s। तो जो दिख रहा है बस बोलते जाना और कुछ भी नहीं, और ये आपका बन जाएगा, पूरा सीक्वेंस बन के तैयार हो जाएगा। और अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, तो आप कहेंगे सर कैल्शियम का लिखना है तो पहले आएगा 1s, और 1s में कितने जने, 2 जने, तो 1s2, ये 2 ऊपर, 1s में 2 जने। कैल्शियम तक पहुंचने के लिए ऐसे ऐसे करके पूरा आना पड़ेगा ना यहां तक, तो बोलो कैल्शियम तक आने के लिए पहले ये 2, 1s2, फिर उधर कुछ नहीं, यहां आ गए, फिर आगे आएगा 2s2, ये 2s2 हो गया। फिर और आगे गए P में, बताओ 6 जने, तो कितना आएगा 2p6, गौर करना यहां पर 1 2 3 4 5 6,
इसीलिए 6 लिखा जाता है P में। तो यहां आ गया आपका 2p6। फिर ये कितने हुए s में 2, तो यहां 3s2, तो ये आपका 3s2 बन के तैयार। फिर इसके बाद वापस यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा सर 3p6, ये 3p6 हो गया। और फिर 3p6 के बाद यहां है कितना 2, तो 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। अब आपको ये दिख रहा है कि हाँ सर जब भी s में भरेंगे 2 जने, बताओ 2 ब्लॉक है ना s के, जब भी p में भरेंगे तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो p में 6 जने। ये d के नंबर आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। d में जब भी भरेंगे 10, और ऐसे आप f की काउंटिंग करोगे तो आएगी 14। तो इसमें 14, इसमें 10, इसमें 2 और इसमें 6, ये आपका है। तो बहुत इजीली आप किसी भी एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं और उसका क्या लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट का। एक और ट्राई करते हैं, चलो अब भरते हैं हम इसका, दैट इज ऑफ, आप भरिए आयरन का भरते हैं, ठीक है Fe। Fe का भरने के लिए बताओ कैल्शियम तक तो वैसे ही पहुंच गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1 2 3 4 5 6 किस में आ रहे हैं आपके डी में, तो यहां इतना लिखने के बाद ये तो वापस एज इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर 3d में कितने 1 2 3 4 5 6, तो 3d6। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बनके तैयार ऑफ आयरन Fe, ये कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एलिमेंट का बहुत आसानी से पूरी पीरियोडिक टेबल और ये सीक्वेंस अगर आपके दिमाग में है, आप किसी भी एलिमेंट का क्या लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। चलो एक और लिख के बता दें। अब बताओ नाइट्रोजन का, तो बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है सर 7। 7 को लिखने के लिए एक बार यहां चेक करो, सबसे पहले 1s2 फिर 2s2 और 1 2 3, सर ये मिल गया नाइट्रोजन 7, 3 में ही मिल गया। तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या आएगा, सब पहले आएगा 1s2, फिर नीचे आएगा क्या 2s2 और सर p में सिर्फ 3 जने 2p3। 1s2 2s2 और p में 1 2 3 हो गए 3 जने, ये बन गया कॉन्फ़िगरेशन 2p3। तो आपको दिख रहा है हाँ सर कैसे क्या करना है, बहुत इजीली यू कैन राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। अब प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, बट पीरियोडिक टेबल और ये सीक्वेंस और जो मैंने तरीका सिखाया वही याद रखें, उठपटांग कुछ नहीं करना है। आएगा समझ में, नोट करो इसको। अभी मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया, ठीक है। अभी 2-4 प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और याद होगा। सपोज करिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, सर 8 को ढूंढना है 1s2 पहला, फिर आएगा 2s2, ये आ गया आपका 2s2, कितने हो गए 2 और 2 4। अब मैं आपको ट्रिक जो सिखा रहा हूं, टेबल बार बार याद नहीं कर पाएंगे, बट हमें मालूम है पहले आता है 1s2 फिर आता है 2s2। अब टोटल कितने हो गए 2 और 2 4, भरना कितने हैं 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका मतलब भरना 8 है, तो यहां आ जाएगा 2p और 4, 2p4। क्यों, p की कैपेसिटी बताओ कितनी है 6 है, लेकिन हमें 6 चाहिए ही नहीं, हमें तो 8 भरना है, तो 2 और 2 4, तो बचे 4 ही, तो ये 4 आ गया। तो बताओ 1s2 2s2 2p4 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको क्लियर आंसर, बहुत इजी है इसको भरना। अब सपोज करिए अपने को जिंक भरना है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। अब 30 को आपको मालूम है शुरू में तो काउंट करने की जरूरत नहीं, 1s2 फिर आएगा 2s2 फिर आएगा 2p6 फिर आएगा 3s2 फिर आएगा 3p6 फिर आएगा 4s2। अब यहां तक काउंट कर लो कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें 30 भरना है। और ये सीक्वेंस धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा आपको। अब आपको मालूम है 4s के बाद आता है 3d और 3d की कैपेसिटी कितनी होती है 10, और हमें भी 10 ही चाहिए, 3d 10 होते ही 30 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया जिंक का, ये बन गया।
तो आपको क्लियर है कि हाँ सर, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, सिंपली जितना उसके अंदर, और अच्छा एटॉमिक नंबर से भी मतलब नहीं है, इट इज द मैटर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें मालूम है जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपका बनेगा। तो आता है ये समझ में, हाँ सर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके लिखे जाएंगे। अब सपोज करिए मैं आपको दे देता हूं थोड़ा और आगे, अगर सपोज यहाँ 35 होता तो आप क्या कर देते सर, 35 में 3D10 और आगे क्या आ रहा है आपका 4P5, ये 30 और 5 35 हो गए, ये 35 बन गया, ये हो गया 4P5। तो आपको क्लियर है कि हाँ सर इजी है, सीधा सीधा चलना है और कॉन्फ़िगरेशन बनता चला जाएगा। तो ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का, जिंक का, जिसका भी अपने को लिखना है। तो क्या अब आप लिख पाओगे हाँ सर हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और प्रैक्टिस करो, अपने आप बनेगा। तो लिख लो इसको।